दोस्तों, जिन लोगों का भी आईफ़ोन बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, उन लोगों के लिए मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी है, जिसपे मैंने कुछ सेटिंग्स बताई हैं अच्छी-अच्छी, जिससे आप बैटरी बैकअप को मेंटेन कर सकते हैं और बैटरी बैकअप बना सकते हैं। तो अगर वो वाली वीडियो आपको भी देखनी है, तो आप आई बटन पर क्लिक कर कर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका फ़ोन इम्पोर्टेंट है, फ़ोन के अंदर पड़ा जो डेटा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, चोरी से बचना चाहते हैं, आपके लिए फ़ोन जो है वो पूरा कंप्लीटली हर एक तरीके से बहुत ज़्यादा सिक्योर है, या फिर कंप्लीटली कुछ ऐसा डेटा को रखता है जिसके खो जाने से आपका कुछ इधर-उधर हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल एक्सप्लोर टेक एंड एक्सपेरिमेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ हाईली सिक्योर्ड सेटिंग्स जो कि हर एक आईफोन यूजर्स को करना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको हाईली सिक्योर्ड सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आप अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने फ़ोन को किसी दूसरे यूज़र्स के लिए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि आप अपने फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बना पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम मानते हैं कि हमारा फ़ोन चोरी हो चुका है। चोरी हो जाने के बाद जो चोर है वो क्या करेगा? सबसे पहले स्क्रीन लॉक के ज़रिए खोलने की कोशिश करेगा अगर उसे पता है। ठीक है? ऑब्वियसली उसे नहीं पता होगा क्योंकि वो चोर है। ठीक है? अगर उसे नहीं पता है तो वो क्या करेगा कि आपका कंट्रोल सेंटर खोलेगा वहाँ से। ठीक है? वहाँ से वाईफ़ाई वगैरह एक्सेस कर सकता है वो। ठीक है? और क्योंकि आपने सेटिंग्स उस तरीके से नहीं कर रखी हैं तो वो क्या करेगा कि कुछ ऐसी एसेसरी लगा करके, कुछ ऐसी स्पाई एसेसरी लगा करके वो आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश करेगा या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेगा, जिससे कि आपकी आईक्लाउड की जो एप्पल आईडी है वो सब जो है वो हट जाए और आपका फ़ोन जो है वो रीसेट तुरंत से जो है हो जाए। और अगर आपको इसको सबको स्टॉप करना है तो आपको करनी होगी एक सेटिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तो चलिए अब इस सेटिंग्स को कर लेते हैं। सेटिंग में जाना है आपको और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके फेस आईडी एंड पासवर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्क्रीन लॉक पूछा जाएगा, इसमें आपको टाइप कर देना अपना स्क्रीन का पासवर्ड। उसके बाद सेटिंग खुल जाएगी। नीचे आपको दिखेगा कंट्रोल सेंटर और बहुत सारे ऑप्शन और सबसे नीचे दिखेगा एक्सेसरी। तो एक्सेसरी और कंट्रोल सेंटर को आपको ऑफ करके रखना है, इसका एक्सेस स्क्रीन लॉक के समय। और बाकी वैसे आपको सबको करना है तो सबको भी कर सकते हो क्योंकि इसका कोई यूज़ रहता नहीं है जब आप स्क्रीन लॉक के टाइम पर रहते हैं। अच्छा, आपने वो वाली सेटिंग्स कर ली जो मैंने बताई। ठीक है? अब चोर क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ना कंट्रोल सेंटर ओपन कर पाएगा, ना ही कोई स्पाई गैजेट्स वगैरह लगा करके ना रीसेट कर पाएगा, ना ही एप्पल आईडी अकाउंट हटा पाएगा। इस केस में वो क्या करेगा? फ़ोन को स्विच ऑफ करके सीधा रख देगा। ठीक है? अब आपको क्या करना है? आप क्या कर रहे होगे उस समय? आप फ़ोन की कंप्लेंट लिखाने जा रहे होगे। ठीक है? या तो आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप पुलिस से पहले ही अपना फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। वो कैसे? फ़ोन के अंदर ही एक फ़ीचर होता है आईफ़ोन के अंदर, फाइंड माई फ़ोन। अगर फाइंड माई फ़ोन आपका ऑन रहता है तो आप फाइंड माई फ़ोन ऐप के ज़रिए या फिर वेबसाइट के ज़रिए आप अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हैं और उस लोकेशन पे जाके फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। मतलब कि फ़ोन आपको मिल जाएगा, यदि आपका फ़ोन ऑफ भी है तब भी मिल जाएगा। ठीक है? तो इस सेटिंग्स को करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद आपको एप्पल आईडी की प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे जिसमें से एक है फाइंड माई में आपको जाना है, उस पर क्लिक करना है फाइंड माई आईफोन को। फिर इसको आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ होने के बाद भी आप उसे ढूंढ पाएंगे। ये जो फाइंड माई का फीचर है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आईफोन्स के लिए काम करता है। ये एप्पल के किसी भी बनाए गए गैजेट्स पे या फिर कंप्यूटर लैपटॉप्स पे हर किसी पे वर्क करता है। लेट्स सपोज़ कि आपकी एप्पल वॉच भी अगर खो जाती है तो आप आईडी अकाउंट डाल करके फाइंड माई में, तो उससे आप एप्पल वॉच भी ढूंढ सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल फीचर है ये एप्पल का। और यस, अगर आपने लोकेशन सर्विसेज के लिए इसको इनेबल नहीं कर रखा है फाइंड माई को, तो ये लोकेशन सेंड आपको नहीं कर पाएगा, ट्रैक नहीं कर पाएगा लोकेशन, क्योंकि आपने इसको अलाउ नहीं कर रखा होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। इसे इनेबल करने के लिए कुछ सेटिंग्स है लोकेशन सर्विसेज की, तो इसे अलाउ कर लेते हैं। चलिए एक केस ये भी मान लेते हैं कि आपके चोर को आपका स्क्रीन का पासवर्ड पता है। अब अगर चोर को स्क्रीन का पासवर्ड पता है आपके, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले एप्पल आईडी को हटाने की कोशिश करेगा और उससे भी पहले क्या करेगा कि वो लॉक स्क्रीन के पासवर्ड को चेंज करेगा। ठीक है?
तो इन सब को भी रोकने के लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं आईफोन्स के अंदर, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस सेटिंग को आप ऑफ करोगे तो वो क्या होगा कि आपके लॉक स्क्रीन के पासवर्ड को जानने के बाद भी जो है आपकी एप्पल आईडी अकाउंट को हटा नहीं पाएगा, ना ही उसका पासवर्ड चेंज कर पाएगा। तो वो सेटिंग्स कहाँ पे मिलेगी आपको? वो मिलेगी आपके स्क्रीन टाइम में। स्क्रीन टाइम में जाकर आपको जाना है कंटेंट एंड प्राइवेसी में, उसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको उसके नीचे ऑप्शंस दिखेंगे, एक अकाउंट एंड पासवर्ड चेंज, वहाँ पे आपको डोंट अलाउ का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, जिससे कि आपका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। इससे आपका फ़ोन अगर चोरी हो जाता है या लॉक हो जाता है या उसको पासवर्ड पता भी है, तब भी वो आपके एप्पल आईडी अकाउंट को हटा नहीं पाएगा। अगर आप इस सेटिंग्स को कर लेते हैं तो जो आपका फ़ोन है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हो जाएगा। कैसे? अगर उस चोर को आपका स्क्रीन लॉक का पासवर्ड पता भी है ना, तो वो क्या कर पाएगा? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ना ही वो आपके एप्पल आईडी अकाउंट का जो पासवर्ड है वो चेंज कर पाएगा, ना ही जो एप्पल का स्क्रीन लॉक है वो चेंज कर पाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग बन जाती है, तो इसे आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, इसे कर लीजिए। अब ले लेते हैं थोड़ा सा सेटिंग्स का रिकैप। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आप कैसे कंट्रोल सेंटर के एक्सेस को रोक सकते हैं, साथ ही साथ अपने जो एक्सेसरी का अलाउंस है वो भी कैसे रोक दिया है। मतलब कि अब क्या होगा कि जब भी आपका फ़ोन लॉक है तो उसमें कोई भी पेन ड्राइव लगा करके या फिर कोई केबल लगा करके वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ना ही वो सॉफ्टवेयर में कुछ मैनिपुलेशंस कर पाएगा। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि आपको फाइंड माई डिवाइस को कैसे ऑन करना है, ठीक है, उससे आप अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। थर्ड आपको मैंने बताया कि लोकेशन सर्विसेज को आपको अलाउ करके रखना है। लोकेशन सर्विसेज आपने अगर ऑन करके नहीं रखी है फाइंड माई के लिए तो वो एक यूज़फुल फीचर नहीं बनता आपके लिए। आपको फाइंड माई के लिए लोकेशन सर्विसेज ऑन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग बताई जो कि कंटेंट एंड प्राइवेसी में जाके करनी थी, ठीक है। उसको करने के बाद अब क्या हुआ कि चोर को अगर आपके स्क्रीन का पासवर्ड पता भी है तो वो अंदर जा कर के पासवर्ड को या फिर आपके एप्पल आईडी अकाउंट को उसके पासवर्ड को नहीं चेंज कर पाएगा, ठीक है, ना ही आपके एप्पल आईडी हट पाएगी। अगर उसको पासवर्ड पता भी है अब वो तब भी आपकी एप्पल आईडी को हटा नहीं सकता जब तक वो ऑप्शन ही लेवल था, ठीक है। तो ये सब सेटिंग्स थी बहुत तगड़ी। एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं तो वो है कि आपको ई सिम का यूज़ करना चाहिए। आजकल बहुत सारे आईफोन्स आ रहे हैं, बहुत सारे अदर फ़ोन्स भी आ रहे हैं, जैसे पिक्सल हो गया गूगल का, और सैमसंग के फ़ोन्स हो गए। ये सभी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ई सिम का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप फिजिकल सिम के बदले आप इलेक्ट्रॉनिक सिम यूज़ कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिम का जो सिस्टम है वो कैसे है कि मतलब जो सिम है वो आपके फ़ोन के अंदर इनबिल्ट हो जाता है, मतलब कि आपको कोई भी फिजिकली सिम इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सिम को ढूंढने की या गहरी करने की ज़रूरत है। वो आपका जो डेटा है उस सिम का वो नेटवर्क प्रोवाइडर के पास रहता है। साथ ही साथ जो उसका कोड वर्ड होता है सिर्फ आपको वो याद होना चाहिए, तो आप उस सिम को कहीं भी किसी भी फ़ोन में एक्सेस कर सकते हो। अगर आपका फिजिकल सिम खो जाता है तो उसको आपको एक्सेस करने के लिए उसको इशू करवाना पड़ता है, लेकिन ई सिम में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास उसका सीरियल नंबर है या फिर जो भी आपका फ़ोन नंबर है और आपका जो कोड वर्ड है उसकी अगर आपको पता है तो वो आप किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ एक और बड़ा बेनिफिट, अगर आपका फिजिकल सिम आपके फ़ोन में इंसर्ट है और आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो जब चोरी हो गया तो लास्ट लोकेशन वो तब की दिखाएगा जब चोर ने उस सिम को तोड़ के फेंका होगा। तो हो सकता है वो गलत लोकेशन हो जहाँ पे वो फ़ोन ना हो, ठीक है, तो उस लोकेशन को दिखा सकता है। लेकिन जो ई सिम जो लोकेशन दिखाएगा ना वो एकदम करेक्ट लोकेशन होगी जहाँ पे वो फ़ोन चोरी करके अभी भी है, ठीक है। तो क्योंकि वो ई सिम इलेक्ट्रॉनिक सिम है, इलेक्ट्रॉनिक सिम मतलब वो फ़ोन के अंदर है और फ़ोन के अंदर से वो निकाल सकता ही नहीं है क्योंकि वो फिजिकल है नहीं ना, तो वो बहुत ही सिक्योर बना देगा आपके आईफोन को और आप आसानी से उसको ढूंढ भी सकते हो। तो बहुत ही अच्छा फीचर है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया है या फिर आपने वो सेटिंग्स करी हैं, आपको मज़ा आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, मतलब वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। शेयर तो आप करोगे नहीं वैसे भी, और कमेंट ज़रूर करके जाना, कुछ ना कुछ, जैसा भी कमेंट आप करना चाहो वैसा करना, ठीक है। और बस धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ तगड़े टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।